नमस्कार। मैं मितेश मकवाना, मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट का प्रेसिडेंट आज आपको फिर से मेरे इस वीडियो में वेलकम कर रहा हूं। आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं हमारे जो एनजीओ का भी जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके लिए, छोटी या बड़ी कोई भी हमको फंड में मदद दे, डोनेशन में मदद दे, उसके लिए। तो आज मैं कुछ 3 नए कंसेप्ट को लेकर मैं बात करूँगा। जैसे कि बरसों पहले है ना, जैसे कि डोनेशन क्या होता है, जनरली लोगों को यही नहीं मालूम होता। तो मैं आज कुछ इस तरीके से आपको ये डिस्प्ले करूँगा जिससे आप भी समझ पाएंगे कि डोनेशन क्यों ज़रूरी होता है। अब बरसों पहले है ना, राजा रजवाड़ों का ज़माना था। तब आप जो भी सालाना इनकम करते थे या जो भी पकाते थे उनमें से कुछ परसेंटेज उनको देना रहता था, वो कर रहता था, टैक्स रहता था। और उसके अलावा मंदिर, मस्जिद या भिक्षुक यहाँ पर जो डोनेट करते थे उसको दान कहा जाता था। ये दान होता है। वैसे ही आज हर किसी की सैलरी अकाउंट में आती है, हर बिजनेस का पेमेंट अकाउंट में आता है, और अकाउंट में जितने भी पेमेंट आते हैं उन सब में टीडीएस के रूप में कट आउट होता है। तो वो होता है टैक्स, वो जो टैक्स कट होता है। अब उनमें से अगर मानिए कुछ अमाउंट, जैसे कि हम कुछ भी कमाते हैं ना, उसमें बहुत सारे हिस्से होते हैं। कुछ अपनों के लिए, कुछ खुद के लिए, कुछ सरकार के लिए और कुछ समाज के लिए। अब जो समाज का हिस्सा होता है उसको कहते हैं दान, डोनेशन, जो हर एक व्यक्ति को करना रहता है। अब वो छोटा कमा रहा है, बड़ा कमा रहा है, वो उसके ऊपर रहता है। वो उस तरीके से डोनेट, कोई 1 रुपया भी डोनेट कर सकता है, कोई 5 रुपये भी डोनेट कर सकता है। जैसे बीच में अक्षय कुमार जी ने इंडियन आर्मी के ऊपर एक न्यूज़ निकाला था कि भाई पूरे भारत के लोग 1-1 रुपया भी अगर डोनेट करें तो 130 करोड़ या 132 करोड़ लोग हैं। मतलब 130 करोड़ तो एक ही दिन में आ जाएंगे अगर 1-1 रुपया डोनेट करें हर महीने। तो भी इंडियन आर्मी के पास बहुत बड़ा फंड हो जाएगा। तो उसी माध्यम के बेस पर मैं आज आपको ऐसे ही कंसल्ट कर रहा हूँ कि अगर आप जो भी इनकम कर रहे हैं, जैसे जनरली मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि चलो 10,000 से कम इनकम है आपकी, तो अगर आप सोचे कि चलो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, घर में परिवार में मेरी इतनी इनकम नहीं अफोर्डेबल है, तो कोई बात नहीं, चलो। पर जो 10,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं उन लोगों के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप महीने में 10,000 अबव कमा रहे हैं तो अपनी इनकम का, वैसे तो नॉमिनल डोनेशन जो रहता है वो अपनी इनकम की 10% रहता है, पर मैं आपको ये कहता हूँ कि सिर्फ 1% ही आप डोनेट करें एनजीओ को। हर महीने आप मान लें कि आप 10,000 कमा रहे हैं तो 1% के मुताबिक 100 रुपीज़ हुई। 100 रुपीज़ आपको एनजीओ को डोनेट करने हैं। अब वो चाहे आप मेरे करो, किसी और के करो, हर जगह कर सकते हो। अब मेरा एनजीओ चिल्ड्रंस के ऊपर धीरे धीरे ग्रो अप कर रहा है कि अभी एक गांव में हमने शुरू किया है। अब जैसे जैसे फंड कलेक्शन हमारे पास बढ़ता जाएगा तो हम और गांव में भी ये सर्विस, ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, वो शुरू करेंगे। पहले ये गांव, इसके बाद आसपास के गांव, धीरे धीरे इसको तालुका लेवल, जिला लेवल, स्टेट लेवल और पूरे कंट्री के लेवल पर ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ाने का हमारा प्लानिंग चल रहा है। बट उसमें हमें आपका सपोर्ट चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई 10% करना चाहे, कोई 10% अमाउंट डोनेट कर सकता है। कोई अगर कहते चलो भाई 10% नहीं पर मैं 1%, अब 10,000 में से अगर आप 100 रुपये डोनेट करोगे तो शायद आपके लिए बहुत छोटी अमाउंट हो, पर ऐसे हमको मानिए कि 100 लोगों ने हमको 100 रुपीज़ डोनेट किए तो एक बहुत बड़ी अमाउंट हमारे पास एनजीओ के पास कलेक्टेड हो जाती है। मतलब अगर आप अकेले वो 100 रुपये को किसी को देने जाओगे ना तो उसमें आप बहुत कुछ नहीं कर पाओगे। बट अगर एक एनजीओ के माध्यम से आपने डोनेट किया तो एनजीओ के पास ज़्यादा लोग फंड अगर इस तरीके से दे रहे हैं तो एनजीओ के पास एक बड़ी अमाउंट होगी और बड़ी अमाउंट से कुछ अच्छी सहायता हम दे सकते हैं लोगों को। तो यही सोच के साथ मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया। दूसरा कंसेप्ट ये कि चलो मानिए अगर आप 100 रुपीज़ डोनेट नहीं कर पाते हैं तो एक दूसरे तरीके कि हर महीने आप सिर्फ 10 रुपीज़ डोनेट करें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर महीने सिर्फ आप 10 रुपीज़ डोनेट करते हैं। अगर मुझे 1,000 लोग 10 रुपीज़ डोनेट करते हैं ना तो भी 10,000 रुपीज़ हो जाता है। तो 10 रुपया डोनेट करना शुरू कीजिए। और अगर आप हमारे साथ 10 रुपीज़ वाले डोनेशन कंसेप्ट में जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए 7874081264 पर।
ये एनजीओ का नंबर है 7874081264। ये नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए, अपना नाम लिखिए, अपना सिटी लिखिए, और आप 10 रुपीज़ कंसेप्ट में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिखिए। आपका नंबर मैं सेव कर लूँगा और एक जो ग्रुप बनाया है उसमें मैं आपको ऐड कर दूँगा, जिससे हर महीने की 30 तारीख को आपको एक अपडेट दिया जाएगा कि आज आपको डोनेट करना है, उस तरीके से। तो उसके बाद आप जब भी डोनेट करना चाहे कर सकते हैं। मतलब एक बार रिमाइंडर आपको एनजीओ करवाएगा कि भाई 10 रुपीज़ आपको डोनेट करना है, तो जिससे एनजीओ को भी पता चलेगा कि हाँ भाई इतने से इतने डेट में इतना फंड हमारे पास आता है, तो हम ये एक्टिविटी इसके मुताबिक कर सकते हैं। तो ये जो 2 कंसेप्ट मैंने आपको बताए, और तीसरा और आखिरी कंसेप्ट वो मेरी खुद की सोच है। अब वो माने ना माने कोई अलग सी बात है। जैसे हर किसी को कोई ना कोई व्यसन रहती है, किसी को पान खाने की रहती है, तो किसी को गुटखा या किसी को मावा। गुजरात में बहुत सारे लोग मावा खाते हैं, कुछ लोग गुटखा खाते हैं, कुछ लोग तम्बाकू खाते हैं, कुछ लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। वैसे बहुत सारी अलग अलग टाइप की व्यसन रहती है। तो मैं आज आपको ये कहना चाहूँगा कि एक नए व्यसन की शुरुआत कीजिए, वो है डोनेट करने की व्यसन, दान करने की व्यसन। अब बहुत सारी व्यसन से आपको कुछ ना कुछ फायदा तो मिलता है। जनरली कोई ऐसे ही व्यसन तो करता नहीं होगा। अगर तम्बाकू से उनको शांति मिलती है तो वो तम्बाकू खाते हैं, गुटखा खाने से अच्छा लगता है तो वो गुटखा खाते हैं। उसी तरीके से अगर आपको कुछ सही लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, तभी आप ये चीज़ कर रहे हैं, तो यही चीज़ को आपको डेवलप करना है, यही चीज़ को आपको कनेक्टेड करना है। सिंपली अगर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपको, तो आप महीने में सिर्फ एक दिन आप जो भी व्यसन में खर्च करते हैं ना, उसको मत कीजिए। मतलब एक दिन आपको मानिए कि आप गुटखा खा रहे हैं, तो एक दिन में अगर 2 या 3 गुटखा खा जाते हैं, तो आपको वो 3 गुटखा एक दिन नहीं खानी है, और आपको वो 3 गुटखा का जो अमाउंट हो रहा है वो अमाउंट आपको डोनेट करना है। एक बहुत बड़ी कहावत है कि मानिए कि आप रोजाना 5 रोटी टिफिन में ले जाते हैं। अब आपके सामने कोई भूखा इंसान आया और आपने अपने टिफिन से 2 रोटियां निकाल कर उसको दे दी खाने के लिए। अब एक सिंपल सी बात है ना, अपने पास हो और अपने को डोनेट करना वो एक अलग बात रहती है, पर अपने खाने में से किसी को भाग देना ना, वो बहुत बड़ा दान रहता है। अगर आप अपनी व्यसन का, अपने खाने पीने का पैसा को बचाकर अगर आप डोनेट करेंगे ना, तो उसका जो पुण्य मिलेगा, उसका जो कर्मफल होगा वो बहुत अलग होगा। अब मैं नहीं जानता कि ये कर्मफल कहाँ से आता है, कौन देता है। कोई है एक ऐसी शक्ति, आपने किसी की मदद आज की, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो शक्ति आपको मदद देगी। अब वो चाहे मेरे रूप में भी हो सकता है, किसी और के रूप में भी हो सकता है, पर आप वो संकट से बाहर आएंगे। तो आप आज किसी को संकट से बाहर करने में एक पहल कर रहे हैं, तब वो शक्ति आपके साथ रहेगी। मतलब एक चीज़ है, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, ये पक्का है। अब कब मिलेगा ये पक्का नहीं है, पर मिलता जरूर है। पर मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि हर कर्म फल के लिए नहीं करना चाहिए। उसी तरह आप ये जो डोनेट है ना, उससे आपको 2 फायदा तो है ही है। एक तो मैंने ये अभी पुण्य वाला बताया वो, और दूसरी चीज़ कि आप अगर एक दिन नहीं खाएंगे तो आपके शरीर को भी फायदा हो जाएगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाएगा, जिससे आपका परिवार भी खुश रहेगा कि नहीं चलो मेरे पापा या मेरे भाई या मेरे मामा या मेरे काका एक दिन अपनी व्यसन नहीं करते और उस दिन का खर्चा एक एनजीओ को डोनेट कर रहे हैं, जो एनजीओ एक अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, तो उनको भी हैप्पीनेस मिलेगी, उनको भी खुशी मिलेगी। तो यही कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया, जिसमें अगर आप मेरे इस विचार से सहमत हैं तो आइए जुड़िए। छोटा मोटा जो आप दे सकें, 1 रुपया भी डोनेट कर सकते हैं, 10 रुपया भी डोनेट कर सकते हैं, 100 रुपीज़ भी डोनेट कर सकते हैं, 1000 रुपीज़ भी डोनेट, आपको जो डोनेट करना हो। क्यों? रीज़न इतना ही है, मैं इतना ही मानता हूँ कि सरकार को जो पैसा देने वाले हैं ना, वो हम ही हैं। आप जो कमाते हैं उसकी कुछ अमाउंट आप सरकार को डोनेट करते हैं। अब यही चीज़ व्यक्ति अपनी अमाउंट, अपनी इनकम या अपने खाने में से कुछ पार्ट पुण्य का भी करता है तो इजीली हो जाएगा। तो यही चीज़ की वजह से कि अभी हमारे एनजीओ के पास 12A ATG सर्टिफिकेट पेंडिंग है,
अभी 2 साल अभी कंप्लीट होने को आए हैं, तो आप अप्लाई करेंगे तो अभी हमारे एनजीओ को सिर्फ व्यक्तिगत फंड से ही हम चला सकते हैं। तो इसलिए मैंने आज इस वीडियो को बनाया। तो जितने भी लोग मुझे जानते हैं, चाहे वो मेरे पुराने बिजनेस के कंज्यूमर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, या जो भी मेरे दोस्त, परिवार, फैमिली, सब, अगर आपको लगता है कि अगर 10 रुपीज़ कंसेप्ट में आप जुड़ सकते हैं, 10 रुपया महीना देने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जुड़िए, जो बन पड़े आपसे। मैं ये नहीं कहता हूँ, देखो 1 रुपया डोनेट करने से भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि 1-1 रुपया अगर 10,000 लोग दे दे तो 10,000 रुपया हो जाता है। तो आपसे जो बन पड़े, आपको जो ठीक लगे, हर महीना डोनेट करना शुरू कीजिए, जिससे आपको एक अच्छी गुड हैबिट हो जाएगी और उसका भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत देता हूँ। धन्यवाद।